राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं नदी संबंधित। नदियों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देख लिए जाते हैं, तो आज हम आपके लिए नदियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देख लेना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए नदियों से संबंधित। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, एक ही जगह पे सारे के सारे। ठीक है, चलते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो आपको उस नदी का नाम बताना है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो उस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये मंदाकिनी नदी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। काफ़ी बारी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी पे स्थित है। तो ये स्थित है अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सातोपंथ हिमनद अलकनंदा का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थान अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो वो स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी वह नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये सारी नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेना। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 1 से 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स किस नदी के क्षेत्र में आते हैं। तो वो नदी है अलकनंदा। अलकनंदा के क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ आती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद उद्गम भिलांगना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी विध्वंस पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुंछ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंबल नदी का उद्गम है। तो चंबल नदी का उद्गम है जानापाव पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बारी चंबल नदी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है। तो चंबल नदी
अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो चंबल में बेतवा नदी नहीं मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ही मार्क कर लेना। चंबल नदी किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी गंगा द्रोणी का हिस्सा है। ऑप्शन पी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट ये नदी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंबल घाटी के खोर खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो ये अपरदन है अवनालिका का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन ने पहले भी कवर किया था। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो वो कौन सी नदी है जो अपना सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है? तो वो है कोसी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो अलकनंदा नदी का स्रोत जो है हिमनदों में नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है? तो भारत की चंबल नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले से अमरकंटक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो नर्मदा नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए विशेष लक्षण है रचनात्मक मूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधी आकर गंगा में मिलती है? तो सोन नदी जो है सीधी आकर गंगा में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन देख लिया जाता है एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो तावा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो इसका आंसर जो है सी और डी दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो मेकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार जो है नर्मदा नदी के उद्गम को चिन्हित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनंद मुख बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है ज्वारनंद मुख बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नर्मदा नदी से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखे भी गए हैं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? तो राजस्थान वो राज्य है जो नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मलताई के पवित्र तालाब से निकलती है? तो ताप्ती नदी है जो मलताई के पवित्र तालाब से निकलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से ताप्ती नदी नहीं निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो विभ्रंश घाटी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती? तो ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में महानदी अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है? तो महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी गया है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और गोदावरी नदी को गंगा की सिस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय भारत की ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, कावेरी नदी का उद्गम है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कोसी अनुवर्ती नदी, ये युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप।
निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नदी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवहन तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियां जो हैं वृक्षनुमा अपवहन तंत्र रखती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आप दक्षिण भारत की नदियों को देखोगे तो कुछ वृक्ष के प्रकार से फैली हुई हैं दक्षिण भारत में, तो इसलिए उसको वृक्षनुमा अपवहन तंत्र बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं नदियों संबंधित 50 क्वेश्चन, और इससे पहले भी मैंने कुछ नदियों संबंधित वीडियो बना दी है जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उन वीडियो को भी देख लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन नदियों संबंधित बने तो आप आसानी से कर सकें। तो उनको भी एक बारी वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में। ठीक है, तो सारे के सारे न्यूज़पेपर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।